सीमंतगढ़ गांव में रहने वाला पुरुषोत्तम दास अपने परिवार के साथ बड़े सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मंगेश और छोटे का नाम दुर्गेश था। पुरुषोत्तम दास एक व्यापारी था। वो बहुत अधिक धनवान तो नहीं था, लेकिन उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके दोनों बेटे अब जवान हो चुके थे और अपने पिता के साथ ही व्यापार में लग गए थे। पिता ने कभी भी दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं किया और वे दोनों को ही व्यापार के सारे तौर तरीके सिखाते थे। एक दिन पुरुषोत्तम को अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर जाना था, पर उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसलिए पुरुषोत्तम ने अपने दोनों बेटों को भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने बेटों को बुलाया और व्यापार से जुड़ी सारी बातें उन्हें समझा दी। दोनों बेटों ने भी अपने पिता की सारी बातें ध्यान से समझ ली और अगली सुबह अपना अपना खाना बांधकर निकल पड़े। सफर काफी लंबा था और दूसरे नगर पहुंचने में उन्हें पूरा दिन लगने वाला था। दोपहर के समय दोनों ने अपने अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा खा लिया और बाकी खाना फिर से बांध लिया ताकि रात के समय जरूरत पड़े तो खा सके। खाना खाकर दोनों भाई दोबारा सफर पर निकल पड़े। दिन ढलने लगा, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि रात होने से पहले वे दूसरे नगर पहुंच जाएंगे और किसी सराय में कमरा भी ले लेंगे। लेकिन तभी मौसम अचानक बहुत खराब हो गया और तेज बारिश के साथ तूफान चलने लगा। दोनों भाई इस बारिश और तूफान से बचने के लिए आसरा ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक पुराना सा घर दिखाई दिया और वे दौड़कर उस घर के भीतर चले गए। उन्होंने अंदर आकर देखा तो उस घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वहां कोई नहीं रहता होगा। खैर, उन्हें तो बस सिर छुपाने का एक आसरा चाहिए था। दोनों भाइयों ने तय किया कि वे रात इसी टूटे फूटे घर में बिताएंगे। वहां पड़ी हुई कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके उन्होंने आग जला ली। अभी उन्हें बैठे कुछ ही देर हुई थी कि तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उस घर में दाखिल हुआ। पूछने पर पता चला कि वो भी एक मुसाफिर है और इस तूफानी बारिश में सिर छुपाने के लिए यहाँ आ गया है। तीनों आपस में बातचीत करने लगे। तब उस तीसरे व्यक्ति ने बताया कि वह भी एक व्यापारी है और व्यापार के काम से दूसरे नगर जा रहा है। बातें करते करते काफी समय बीत गया और अब उन्हें भूख जोर से लगने लगी थी। दोनों भाइयों ने अपना अपना खाना निकाला। बड़े भाई मंगेश के पास 3 रोटियां थी और छोटे भाई दुर्गेश के पास 5 रोटियां। लेकिन तीसरे आदमी के पास तो खाना था ही नहीं, जबकि उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी। दोनों भाइयों ने निर्णय लिया कि वे उस तीसरे व्यक्ति को भी खाना खिलाएंगे। अब मंगेश की 3 रोटियां और दुर्गेश की 5 रोटियों को मिलाकर कुल 8 रोटियां हो गई। लेकिन समस्या ये थी कि इन 8 रोटियों को 3 लोगों में बराबर कैसे बांटा जाए, ये समझ नहीं आ रहा था। तब मंगेश ने सुझाव दिया कि हर रोटी के 3-3 टुकड़े कर देते हैं तो कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे। फिर हम वो 24 टुकड़े आपस में 8-8 करके बांट लेंगे और इस तरह सबको बराबर हिस्सा मिल जाएगा। तीनों को ये सुझाव उचित लगा और उन्होंने हर रोटी के 3 हिस्से कर 24 टुकड़े बनाए, जिन्हें 8-8 टुकड़ों में बांटकर खा लिया। तीनों की भूख शांत हो गई थी। खाना खाकर तीनों वहीं सो गए। सुबह जब वे उठे और अपनी अपनी मंजिल की ओर रवाना होने लगे, तब उस तीसरे व्यापारी ने कहा, भाइयों, तुम दोनों ने कल रात मुझे रोटी खिलाई थी, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही रोटी के 8 टुकड़े खाने के बदले मैं तुम्हें 8 सोने के सिक्के दे रहा हूं। कृपया इन्हें स्वीकार करो। दोनों भाइयों ने उस व्यापारी का आभार प्रकट किया और वे सोने के सिक्के रख लिए। फिर तीनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। दोनों भाई जब नगर पहुंचे तो उन्होंने अपना व्यापारिक कार्य निपटाया और रात को एक सराय में ठहर गए। वहीं पर छोटे भाई दुर्गेश ने कहा, भैया, उन 8 सोने के सिक्कों को हम आपस में आधे आधे बांट लेते हैं, 4 आपके और 4 मेरे। इस पर बड़े भाई मंगेश ने कहा, अरे दुर्गेश, बराबर नहीं बांट सकते।
मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। मुझे 6 सिक्के मिलेंगे और तुम्हें 2। ये सुनकर छोटे भाई दुर्गेश ने कहा, लेकिन रोटियां तो हमने दोनों ने दी थी, तो हमें बराबर सिक्के मिलने चाहिए। इस बात पर दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। फिर छोटे भाई ने कहा, भैया मेरी 5 रोटियां थी और आपकी 3, तो आप 3 सिक्के रख लो और मुझे 5 दे दो। लेकिन बड़ा भाई इस बात पर भी राजी नहीं हुआ। उसके मन में लालच आ गया था और वो जिद पर अड़ा था कि उसे 6 सिक्के चाहिए और छोटे को सिर्फ 2 मिलेंगे। दोनों भाई आपस में बहस करने लगे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अंत में यह तय हुआ कि घर जाकर पिताजी से सारी बात बताएंगे और वहीं से तय होगा कि किसका कितना हक बनता है। अगले दिन वे दोनों अपने घर की ओर रवाना हुए और जल्दी ही सफर पूरा करके अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उन्होंने अपने पिता को सारी बात विस्तार से बताई और बोले, पिताजी आप ही तय कीजिए कि किसे कितने सिक्के मिलने चाहिए। पिता ने थोड़ी देर तक शांत होकर विचार किया और फिर बोले, बड़े बेटे मंगेश को केवल 1 सोने का सिक्का मिलेगा और छोटे बेटे दुर्गेश को 7 सिक्के मिलेंगे। ये सुनकर मंगेश चौंक गया और बोला, पिताजी ये कैसा निर्णय किया आपने? मुझे सिर्फ 1 ही सिक्का क्यों, जबकि मैं बड़ा हूं? तब पिता ने शांत भाव से समझाते हुए कहा, देखो बेटो, तुम दोनों के पास कुल 8 रोटियां थी। मंगेश के पास 3 और दुर्गेश के पास 5। जब तुमने हर रोटी को 3 टुकड़ों में बांटा तो मंगेश की 3 रोटियां उन 9 टुकड़े बनी और दुर्गेश की 5 रोटियां 15 टुकड़े। कुल मिलाकर 24 टुकड़े हुए और तुम तीनों ने 8-8 टुकड़े खाए। इस हिसाब से मंगेश को अपनी 9 में से 8 टुकड़े मिल गए और उसने केवल 1 टुकड़े का त्याग किया। वही दुर्गेश को अपनी 15 में से केवल 8 टुकड़े मिले, यानी उसने 7 टुकड़ों का त्याग किया। अब सोचो, जिस व्यक्ति ने 7 टुकड़ों का त्याग किया है उसे 7 सोने के सिक्के मिलना चाहिए और जिसने केवल 1 टुकड़े का त्याग किया है उसे 1 सिक्का। पिता का ये न्याय सुनकर दुर्गेश को बहुत खुशी हुई, पर मंगेश को गहरा पछतावा हुआ। वो सोचने लगा कि अगर पहले ही वो दुर्गेश की बात मानकर 8 सिक्के बराबर बांट लेता तो उसे कम से कम 4 सिक्के तो मिलते, लेकिन अब वो पिता के न्याय से बंध चुका था और उसे केवल 1 सिक्के से ही संतोष करना पड़ा। कहानी यही सिखाती है कि लालच में आकर इंसान अक्सर वह भी खो देता है जो असल में उसे मिल रहा होता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगता है। धन्यवाद और सब्सक्राइब करें।